नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भाग्यफल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं से गौ माता उसे हर लेती है। आइए जानते हैं ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उपाय, जिसको करने से हर एक काम आपका सफल हो सकता है। इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी साधुवाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और क्या नहीं, तो आप हमारे पास इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप इन पर कॉल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर हमारे साथ जुड़े, इसकी हम उम्मीद करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो गौ माता को लेकर है। आचार्य जी, गौ माता को बहुत ही पवित्र माना गया हमारे हिंदू धर्मों में, और ऐसे में पूजा भी लोग करते हैं गाय माता की। और ये भी कहा गया है कि उनके शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जो कि आज तो किसी भी ऐसे पशु में नहीं पाया गया है। तो गाय माता की सेवा करना, गाय माता की पूजा करना कितना कुछ लाभकारी हो सकता है, और उससे जो हमारे कष्ट हैं वो कैसे दूर हो सकते हैं? देखिए, गाय माता जो है आनंद पूर्वक जहाँ सांस लेती है, जहाँ सांस छोड़ती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं का मुक्ति मिल जाती है। वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर मात्रा में आपको आनंद मिलता है। गाय माता का जो हम बात कर रहे हैं, गौ के लिए 33 करोड़ देव देवता इसमें विराजमान हैं। इसलिए गाय की पूजा करने से हमारे समस्त दोष निवारण हो जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हम पहली रोटी जो बनाते हैं वो गाय को देनी चाहिए। प्रत्येक मांगलिक कार्य में भी गाय को आपको पूजना चाहिए। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर कोई अपना जन्मदिन मनाता है तो अपने हाथ से रोटी, अपना हाथ लगा के रोटी गाय को देना चाहिए। यदि आप गौ माता की सेवा में तन्मयता से लगते हैं तो आप मानिए कि आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाती है। जैसे गायों के लिए खेल बनाना और जो गौचर होता है वहाँ पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि गाय चर के आएँ और पानी वहाँ पिएँ, तो ये बहुत पुण्य का काम है। या जिसका राहु खराब है, जैसे मैं आपको चंद्रशेखर जी बताना चाहूँगा कि राहु यदि नीच का है, राहु की महादशा है, तो आप गाय को बुधवार के दिन चारा खिलाएं, आपको लाभ होगा। गाय को पानी पिलाने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है, यानी समृद्धि आती है। गाय के गोबर को अपने हाथ से उठा करके और साइड में रख करके उसके कंडा बनाएं, और उससे हवन करने से आपके कार्य की सिद्धि होती है। गौ माता को चारा खिलाना 33 कोटि देव देवताओं का भोग लगाने के बराबर होता है। गौ माता की सेवा और परिक्रमा करने से इंसान भयमुक्त हो जाता है, सभी तीर्थों का पुण्य का लाभ ले पाता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप, दीप, अगरबत्ती बनती है। इसका भगवान बहुत प्रसन्नता से पूजा स्वीकार करता है। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर, परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक स्थितियां बन जाती हैं। गौ माता को कभी भी पैर से नहीं डराना चाहिए या पैर लगाना भी नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा देवी कामधेनु, मनोकामना पूर्ण करने वाली माता कहते हैं। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी विपदाएं अपने आप दूर होती हैं और गौ माता खुद हर लेती हैं। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, और गौ माता के पुत्र में गंगा जी, मूत्र में गंगा जी का वास होता है। ये जो हम गौ का गोत्र बोलते हैं, यानी गौ का मूत्र जो है उसको गोत्र बोलते हैं, ये बहुत पवित्र होता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ा होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु की नाड़ी होती है।
रोजाना आप उन पर हाथ ऐसे गाय पर डालेंगे और सहलाएंगे तो आपका सूर्य और केतु परफेक्ट आपको सहयोग करता है। तन मन धन जो मनुष्य लगा करके गौ की सेवा करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ लेकर के गौ माता को जीभ से चटाए और 21 दिन ऐसा करने से उसका भाग्य खुल जाता है। आप यदि मकान प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रही है, काफी प्रयत्न करने के बाद नहीं मिल रही है, तो गौमूत्र और गौ का गोबर उसमें गंगा जल डाल करके और उसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ ईशान कोण में लीप दें। थोड़ा लीपने से मतलब ऐसे लीप दें, पॉलिश कर दें, तो आप ये मानिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहता हूं कि गौ माता के गोत्र यानी मूत्र का आप प्रतिदिन सेवन करें सुबह। तो एक तो आपकी याददाश्त मजबूत होती है, दूसरा 33 करोड़ देवताओं का जो पंचामृत अमृत है उसके रूप में आपको लाभ देता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे पंचगव्य के बिना हम हवन ही नहीं करते, पंचगव्य लेने से व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं चंद्रश्री जी, जो जीवन में गौ माता की सेवा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गौ माता की सेवा एक ऐसी सेवा है जो आम जन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई बहुत कठिन नहीं है। कुत्ते पालने की जगह यदि गौ पालने का विचार यदि आप बनाते हैं तो मान के चलें कि आपका जीवन ये भी धन्य होगा, क्योंकि आपको पवित्र दूध मिलेगा जिसमें बहुत शक्ति, बहुत ज़्यादा आपको कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। लेकिन गौ गोबर जो है उसके कंडे बना करके आप हवन करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, और जो गौ पेशाब करती है वो जब फैलता है तो आप समझो कि आपको 33 करोड़ देवताओं का अमृत का वहाँ शुद्धि के लिए पवित्र किया जा रहा है। तो एक गाय रखना बहुत ही शास्त्रों में नेक कार्य माना गया है जी। बिल्कुल, तो गौ माता की सेवा करने से क्या कुछ होता है, धर्म का पालन करना और साथ ही गौ माता की पूजा करके और उसको पालना, ये भी आचार्य जी ने आपको बताया कि उससे क्या कुछ आपको फायदे हो सकते हैं, आपके कष्ट भी दूर हो सकते हैं। और साथ ही पशु प्रेमी तो सभी बनना चाहते हैं, तो ये भी करके देखिए। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ गए आचार्य जी के, करके कॉलर्स को लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, मेरा नाम मेघा है आचार्य जी, मेरा आपको प्रणाम। मैं राधे जी को खाटू श्याम जी के मंदिर में एक हम चढ़ाया और उन्होंने एक मोरपंख दिया था, तो हम उसको कहाँ पे रखें और उसका क्या उपयोग करें, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए बड़ी अच्छी बात है, आपने कितनी अच्छी बात कही है, और बहुत छोटे बच्चे हो लेकिन बहुत सार्वजनिक रूप से लाभ देने वाली बात कही है। खाटू श्याम जी के यहाँ से आपको लॉकेट मिला है तो उसे आप अपने पूजा घर में चांदी की प्लेट या चांदी की कटोरी में बिठाएं और प्रतिदिन उनकी पूजा करें। और विशेष तौर पर आज निर्जला एकादशी, तो इसमें आप जो है उनका पूजा अर्चन करें और गंगा जल से स्नान करें, धूप दीप अगरबत्ती करें, आपको बहुत लाभ होगा। और आपको बता दें कि गाय के कंडे से आप धूप दीप अगरबत्ती करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि आजकल गाय के गोबर से अगरबत्ती बनने लगी है, दीपक बनने लगे हैं और कंडे से आग तो बनती है। तो ये धूप दीप अगरबत्ती आप जो करते हैं इससे आपके घर में बहुत शांति और लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। इसी के साथ अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो जी बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हेलो पंडित जी प्रणाम। हेलो, अपना नाम और अपना सवाल बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं जयपुर से बाबूलाल बोल रहा था। मैं क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो
मैं जयपुर से बाबूलाल बोल रहा था। हाँ, मुझे मालूम है आप 4 बहन भाई हैं। आप तो बताएं, आपका प्रश्न बताएं। सर, मेरे प्रमोशन के कितने चांसेज है इसमें, और मेरी हेल्थ का क्या है? मुझे डेट ऑफ बर्थ पता नहीं पूरा एक्यूरेट। देखिए आपका बाबूलाल जी, मैंने आपको बतलाया है कि आपका 4 बहन भाई होते हैं। आप ये 5 थे, 4 बहन भाई, और प्लस आपका मकान पूर्व में देखता हुआ है। आपके मकान के सामने कोई मंदिर की स्थिति बनती है। आपको बता दें कि आपका स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप कृपा करके मंदिर में जो पेड़ लगा हुआ है वो एक डोरा लें और 7 बार आपके ऊपर से घुमा करके, और जो मंदिर आपके पास में है उस पेड़, जो वहाँ पेड़ भी है, उसमें 7 लपेटा लगाएं। और आपका प्रमोशन की बात करें तो आपको अक्टूबर के बाद प्रमोशन की स्थिति बनती है। 2025 तक निश्चित रूप से होगा। और ये उपाय बहुत छोटा सा है, आपकी परेशानियों को दूर करने वाला है, आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने वाला है, आपको समस्त आपदा और परेशानियों से मुक्त करने वाला है। आप कृपा करके गौमाता के पंचगव्यों को ये दवा के रूप में ले सकते हैं। ये भी आपको स्वस्थ और प्रसन्न बनाएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। इसी के साथ अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, हेलो। हाँ बताइए, आप आराम से बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आचार्य जी को नमस्कार। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त 1967 है। दिन में 5:15 बजे जयपुर का जन्म है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा 2015 में एक मकान लिया था मैंने। मैं उस मकान को अब बेचना चाहती हूँ कि वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। चंद्रश्री जी बोलिए आप, बिल्कुल आवाज आ रही है। आचार्य जी, मकान के बारे में पूछना चाह रही हैं। 2015 में लिया था और उसके बाद में अब वो टिकेगा या नहीं, ये सवाल था इनका। वहीं आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज निर्जला एकादशी कई जगह मनाई जा रही है, जबकि निर्जला एकादशी सही मायने में तो 17 तारीख का ही था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज आप गाय को पानी यदि पिलाते हैं तो बहुत ही ठीक रहेगा। पानी पिलाना आज बहुत बड़ा धर्म है। आप अपने संपूर्ण परिवार को गौशाला में लेके जाएं और अपने हाथ से गुड़ चटाएं या फिर पानी पिलाएं। आप देखिए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मैं समझता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंचगव्य से हजारों लोगों का जो है मुक्ति मिल जाती है, हजारों रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पंचगव्य आज आप बना के ले सकते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। इसी के साथ अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मेरा नाम रेणु चौहान है पंडित जी। जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है पंडित जी कि मेरा जो है ना घर कब तक बनेगा और कर्जे से कब तक मुक्ति मिलेगी? माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और आपको नैनू जी, घर कब बनेगा? आपको घर 2025 में बनेगा। आपके घर में कोई पितृदोष होने के कारण आप काफ़ी परिश्रम करने के पश्चात भी विशेष सफलता की ओर नहीं जा पा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करना शुरू करें और प्रत्येक मांगलिक कार्यों की कामना को लेकर के भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना रखें। साथ ही माँ पार्वती को हर सोमवार के दिन सिंदूर मांग भरें और मेहंदी उनके हाथ में लगाएं। 16 श्रृंगार अर्पण करें। ऐसा 16 सोमवार आप कीजिए। आपका मकान भी बनेगा और आपको स्वस्थ रहने का भी आशीर्वाद है। आप एकदम सभी प्रकार से लाभ की स्थिति में जुड़ने के लिए शिव परिवार की पूजा करें। वहीं ये नियम बना के करें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, और आचार्य जी, अभी निर्जला एकादशी पर हमारे साथ अनूप शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और कैसी रौनक है उसको लेकर भी हम जानेंगे। और अनूप, आपकी मौजूदगी फिलहाल कहाँ है? क्या आप अभी गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद हैं? और वहाँ की जरा झलकियाँ दिखाइए कि वहाँ पे क्या कुछ तैयारी है।
जी हाँ, बिल्कुल आज निर्जला एकादशी है, इसको लेकर के सुबह से ही मंदिरों के अंदर जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ उमड़ रही है। आप देख सकते हैं गोविंद देव जी मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर यहाँ पर आज यहाँ पर तो भगवान गोविंद देव जी उनका यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। चुनरी के अंदर चुनरी के वस्त्र हैं वो यहाँ पर राधा गोविंद को यहाँ पर पहनाए गए हैं। इसी के साथ ही जो स्वर्ण मुकुट है वो भी यहाँ पर पहनाया गया है। इसी के साथ ही जो सुबह से ही मंदिर पे परिसर के अंदर भक्त हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। गोविंद राधा रानी से यहाँ पर आशीर्वाद है वो यहाँ पर मांग रहे हैं। और इसी के साथ ही जो ऋतुफल है वो यहाँ पर भगवान को यहाँ पर अर्पित किए जा रहा है। इसी तरीके का जो नज़ारा है वो जयपुर शहर के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मटकी है, ऋतुफल है, आम है, तरबूज है, खरबूजा है, वो सभी यहाँ पर भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही ठंडक के लिए जो पंखे हैं, हाथ के पंखे हैं वो है, मटकी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर भगवान को अर्पित की जा रही है। जितने आप इस समय देख रहे हैं जितने भक्त मंदिर परिसर के अंदर इस समय मौजूद हैं उससे कहीं ज़्यादा भक्त अभी अपनी बारी का मंदिर परिसर के बाहर इंतजार करते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी के साथ ही आज की बात की जाए तो आज का दिन महिलाओं के लिए बड़ा ही अहम दिन है। परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए आज के दिन महिलाएं हैं वो व्रत रखती है। परिवार के अंदर किसी तरीके की कोई आपदा नहीं आए, किसी को कोई बीमारी नहीं हो, इसी तरीके की जो मनोकामना है वो आज भगवान से मांगी जाती है। और महिलाएं वो पूरे दिन आज निर्जला व्रत रखती है। इसी के साथ ही अगर पूरे जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर के अंदर पिछले 2-3 दिन से ही ठंडी पेय पदार्थों का जो वितरण है वो लगातार किया जा रहा है। और आज भी इसी तरीके की जो कई स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। चाहे से व्यापारिक संगठनों की बात की जाए, चाहे से सामाजिक संगठनों की बात की जाए, इसी तरीके का जो माहौल है वो आज पूरे जयपुर शहर में देखने को मिल रहा है। भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भगवान है उनको भी यहाँ पर जो मटकी है और ठीक है। अनूप आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। आचार्य जी, बहुत ही सुंदर झलकियां हम देख रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर में और झांकियां भी सजी हुई है और आज ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो तो आंखों को यानी कि मन को मोह लेने वाला है। ये जानना चाहेंगे आचार्य जी कि जो ये निर्जला एकादशी है जिसका व्रत भी महिलाएं भी रखती है और हर कोई रखता है और इस दिन दान पुण्य का भी बहुत खास महत्व रखा जाता है, तो क्या कुछ इस दिन दान पुण्य करना चाहिए और किस लिए ये श्रेष्ठ मानी जाती है, ये जानना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। निश्चित रूप से आज निर्जला एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं उन सभी भक्तों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन पानी का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है और कोरे मटके में पानी दान करें। वहीं मौसम के फल जैसे आम है, तरबूज है, खरबूजा है इत्यादि ककड़ी आदि जो भी है ये भगवान को अर्पण की जाती हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज गौ को चारा खिलाना, गौ की सेवा करना, गौ को पानी पिलाना ये भी आपके पुण्य में बहुत बड़ा फल देने वाला सहयोग रहेगा। ये भी एक बता दें कि निर्जला एकादशी में पानी भी नहीं पीते हैं और चूंकि आज एक विशेष संयोग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। आज के दिन किए गए पुण्य दान का 3 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और साथ में आज शिव योग भी बना हुआ है और स्वाति नक्षत्र है। इस योग के साथ आज मंगलवार भी है। ये शुभ संयोग में खरीदारी भी बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है और कहते हैं कि भगवान कृष्ण का इस समय जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी 16 माला आज करते हैं तो बड़ा पुण्य मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद्रश्री जी कि जो लोग 24 साल की एकादशी होती है उनको नहीं कर सकते हैं, वो केवल निर्जला एकादशी करने पर 24 एकादशी का फल प्राप्त कर लेते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और आपका मन भगवान के से चरणों में लगे। ये प्रभु की कृपा से निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मैं बच्चों और रोगियों को छोड़ करके बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी का जिन लोगों ने व्रत किया है वो सात्विक शुद्ध पवित्रता से रहें, अपने शुद्ध विचार के साथ सबको प्रिय बोलें, अप्रिय ना बोलें और नीचे सोएं। आज नाखून ना काटें, कटिंग ना कराएं और सेविंग आदि ना करें। इस प्रकार से पवित्रता से रहने का है। आज गौ की सेवा करने का बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि 33 करोड़ देव देवता गौ में विराजमान है। आप देखते हैं कि आज
गंडकी नदी से जो सालग्राम होते हैं उनकी पूजा का बड़ा महात्म्य है। वहीं गोविंद देव जी के, खाटू श्याम जी के और जो राधा गोविंद के या गिरिराज जी के, बांके बिहारी जी के जो लोग आस्था रखते हैं वो वहाँ भक्त जा रहे हैं और मौसम के फल, ऋतु फल और पूरा घड़ा पानी का भर के भगवान को अर्पण करते हैं। आज लोग प्याऊ लगाते हैं और आज के दिन विशेष रूप से ठंडी शीतल जल और वो भी मीठा जल शरबत के रूप में यदि आप सभी राह चलने वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं या फल उपलब्ध कराते हैं या फिर नारियल पानी, बहुत जगह नारियल पानी उपलब्ध कराते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आज त्रिपुष्कर योग होने के कारण आज के दिन किया हुआ पुण्य 3 गुना अधिक फल देने वाला रहने वाला है। वहीं आज खरीदारी भी बड़ी शुभ मानी गई है। निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। जो भीम थे वो भूखे नहीं रह सकते थे, 1 मिनट भी भूखे नहीं रहते थे। उन्होंने भी ये निर्जला एकादशी का व्रत किया और आप देखिए उन्होंने जब एकादशी का व्रत किया इसीलिए इसको भीमसेन एकादशी के नाम से जानते हैं। और ये भी आपको बताएं कि आज के दिन गऊं को चारा खिलाना, गऊं के लिए चारा इकट्ठा देना, साधु संतों की सेवा करना, वहीं जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों के लिए अपनी तरफ से सहयोग करना, उनके लिए धन जुटा करके उपलब्ध कराना या फिर उनकी ज़रूरतमंद चीज़ों को आपको उपलब्ध कराना, ये बहुत पुण्य का काम है। कहते हैं कि पुण्य की जड़ सदा हरी रहती है, कभी भी वो व्यक्ति की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी पर विशेष रूप से आज दान पुण्य का भी बहुत महत्व है और आपको सात्विक शुद्ध पवित्रता से रहने का भी बहुत महत्व है। आप जब ये व्रत रखें तो कल सुबह जब द्वादशी लग जाती है उसके बाद पारण करें और वो 6 बजे से लेकर के और कल 7:30-8 बजे तक पारण कर सकते हैं। पारण करने का इसका महत्व अलग है। और उसके बाद में आप मंदिरों में अपनी तरफ से सेंधा यानी आटा, उसमें नमक और मिर्ची और या जो भी कुछ देना चाहते हैं वो सब मंदिरों में दान करते हैं। तो निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। ये किया हुआ पुण्य बहुत फल देने वाला होता है। बिल्कुल, तो निर्जला एकादशी का व्रत और इस दिन दान पुण्य का खास महत्व जो आचार्य जी ने आपको बताया और सुंदर झलकियां हमने अनूप के द्वारा देखी जो गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद थे। और आज बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और आज का जो एकादशी और निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो भी सभी लोग करने वाले हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अनूप आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम झलकियां, सुंदर तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज निर्जला एकादशी का व्रत और इसके बारे में